हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विस्को इलास्टिक मॉडल्स। विस्को इलास्टिक मॉडल क्या होते हैं? इसमें पहला है हुक्स मॉडल, जिसको हुक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे आइडियल सॉलिड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम सभी जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसमें अगर T1 और T2 दो टाइम्स हो और उनके बीच इलांगेशन देखा जाता है तो हमें एक रेक्टेंगल प्राप्त होता है। हुक्स मॉडल में हम एक स्प्रिंग लेते हैं और एक वेट लेते हैं। हुक्स मॉडल में अकॉर्डिंग टू हुक्स मॉडल इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग द हुक्स लॉ applied stress is proportional to the strain or elongation. S proportional to E या S बराबर GE, where G क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, S क्या है, अप्लाइड स्ट्रेस, E क्या है, स्ट्रेन और या इलांगेशन। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज वेरी हाई, अगर किसी भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो मटेरियल हमें क्या, रिजिडिटी को शो करता है। उसके बाद हमारा है न्यूटन्स मॉडल्स ऑफ इक्वेशन। न्यूटन मॉडल ऑफ इक्वेशन में अगर टाइम T1 में हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, विस्कस फोर्स, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इलांगेशन प्राप्त होता है। न्यूटन मॉडल इक्वेशन या मॉडल में एक डैश पॉट होता है और एक स्प्रिंग होती है। इसमें जो ग्राफ आता है T1 और T2 के बीच कुछ समय तक लीनियर आता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। यह डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है और परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होता है। न्यूटन मॉडल में जो अप्लाइड स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बराबर होता है, यानी यस प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी। अगर प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हैं साइन तो हमारा यस बराबर एन डी अपॉन डी टी आता है, जहाँ यस क्या है, अप्लाइड स्ट्रेस है, डी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ स्ट्रेन, और एन क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। उसके बाद हमारा आता है मैक्सवेल मॉडल। मैक्सवेल मॉडल में क्या होता है, मैक्सवेल मॉडल में एक हमारा डैशपॉट होता है और एक स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग का जो इलास्टिसिटी होता है वो जी होता है और डैशपॉट को ईटा से बैक करते हैं। मैक्सवेल मॉडल में हमें किसी भी स्प्रिंग की या डैशपॉट की कनेक्टिंग बिहेवियर का हम अध्ययन करते हैं। इसमें फोर्स को अप्लाई किया जाता है, जिसमें इलांगेशन स्प्रिंग का डैशपॉट के अंदर होता है, परमानेंटली डिस्पैच होता है। द फाइनल स्टेज ऑफ स्प्रिंग इज जम्प बाई एंड सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ इलास्टिक सॉलिड। सो टाइप ऑफ बिहेवियर, इसमें जो मैक्सवेल मॉडल होता है या हुक्स मॉडल और न्यूटन मॉडल दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और यह विस्को इलास्टिक मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। ई इलास्टिक प्लस ई विस्कस इक्वल टू ई मैक्सवेल बराबर एस अपान जी इलास्टिक प्लस एस अपान एन विस्कस होता है। उसके बाद हम आते हैं वाइगोट मॉडल पे। वाइगोट मॉडल हमारा क्या होता है, वाइगोट मॉडल के अंतर्गत हम जो स्टडी करते हैं उसमें हम वाइगोट मॉडल में डैशपॉट और हमारा स्प्रिंग को सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। वाइगेट मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए हम विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की यूज़ करते हैं। इससे उस मटेरियल की लोडिंग और उसका जो ओरिजिनल शेप होता है वो क्या हो जाता है, उस रीजन से अलग हो जाता है। एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इलांगेशन इज कंटिन्यूसली अकर्स व्हेन द लोड इज रिलीज एट द टाइम T2, द कंप्लीट रिकवरी अकर्स होता है। इन द वाइगेट मॉडल टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू द सम ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस एंड द विस्कस स्ट्रेस। यस बाइगोट इक्वल टू होता है यस इलास्टिक प्लस यस विस्कस। इसके बाद हमारा आता है बर्जर मॉडल। बर्जर मॉडल में क्या होता है, डैशपॉट दो होते हैं और दो स्प्रिंग होते हैं और सारे एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े रहते हैं। इसमें समय और ई के बीच अगर जब ग्राफ खींचा जाता है तो कुछ निश्चित समय तक ये ग्राफ लीनियर होता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। उसके बाद जो G1 और G2 है, इन मॉडुलाई है और इनकी विस्कोसिटी N1 और N2 होती है। सबसे पहले हम बर्जर मॉडल में एक डैशपॉट होता है जिसकी विस्कोसिटी N1 है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और विस्कोसिटी फ्लो और परमानेंट डिफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बर्जर मॉडल के अंतर्गत हम स्प्रिंग, डैशपॉट, मॉडुलाई, G2, विस्कोसिटी N2,
विच डिस्क्राइब द डिलेड इलोंगेशन एंड डिलेड रिकवरी का यूज़ करते हैं। फाइनली वी हैव द स्प्रिंग एट द टॉप ऑफ बर्जर मॉडल्स। हम बर्जर मॉडल के ऊपर स्टडी करते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि पॉलीमेरिक मटेरियल किस टाइप से इसका डिफॉर्मेशन होता है। एस अपन सिग्मा इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 1 माइनस ई टी अपन लेमडा प्लस T1 अपन N2 होता है, जहाँ लेमडा बराबर G1/N1 बराबर G2/N2 और जो हमारा समय होता है T2 से T1 होता है। थैंक यू बच्चों। इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।